नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी उत्तराखंड की हसीन वादियों और वहां छिपे एक दर्दनाक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी एक ऐसी प्रेम कथा है जो समय की बेड़ियों को तोड़कर अमर हो गई, लेकिन इसके साथ एक भयानक त्रासदी भी जुड़ी है। आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नामांकन में बसे विशाल और गौरी की प्रेम कहानी हर किसी के दिल को छू जाती थी। विशाल एक पहाड़ी गायक था जिसकी आवाज घाटियों में गूंजती थी। गौरी गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली मासूम और खूबसूरत लड़की थी। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि पूरा गांव उनकी शादी के सपने देखने लगा था। गौरी के पिता ठाकुर रणवीर सिंह ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विशाल को चेतावनी दी, अगर तुमने गौरी से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन प्यार किसी डर को नहीं मानता। विशाल और गौरी ने छुप छुप कर मिलना जारी रखा। एक रात गांव के पास स्थित भैरव गुफा में दोनों ने भागकर शादी करने की योजना बनाई, लेकिन वह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। ठाकुर रणवीर सिंह को उनकी योजना का पता चल गया। उन्होंने अपने आदमियों के साथ गुफा के पास घेराबंदी की। विशाल ने लड़ाई की, लेकिन उसे बेरहमी से मार दिया गया। विशाल की हत्या देखकर गौरी ने भैरव गुफा के भीतर दौड़ लगाई। उसने वहां भगवान भैरव से प्रार्थना करते हुए खुद को चट्टान से नीचे गिरा लिया। उसकी आत्मा वहीं बस गई और कहते हैं उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गौरी की आत्मा अब साबित आत्मा बन चुकी थी। वह उन लोगों को सताने लगी जिन्होंने उसके प्यार को बर्बाद किया था। ठाकुर रणवीर सिंह का पूरा परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। धीरे धीरे गांव के लोग इस आत्मा से डरने लगे। सालों बाद एक युवा शोधकर्ता आरव इस गांव में आया। उसने नामांकन के इस रहस्य को जानने की ठानी। वहीं उसकी मुलाकात गांव की एक लड़की मालिनी से हुई। दोनों में प्रेम पनपने लगा। लेकिन एक रात जब आरव ने मालिनी को प्रपोज करने की योजना बनाई तो उसे गौरी की आत्मा ने रोका। गौरी की आत्मा ने उससे कहा, अगर तुम मेरे प्रेम की तरह सच्चे हो तो मुझे और विशाल को एक कर दो, मेरे श्राप का अंत करो। आरव और मालिनी ने साहस दिखाते हुए भैरव गुफा में पूजा की। उन्होंने विशाल की चिता के अवशेष खोजे और उन्हें गौरी के अवशेषों के साथ मिलाया। जैसे ही दोनों प्रेमियों के अवशेष मिले, गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी की आत्मा ने आरव और मालिनी को आशीर्वाद दिया और कहा, गौरी और विशाल की आत्माओं की मुक्ति के बाद भी नामांकन गांव पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय गुफा के पास से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा त्रिलोचन ने आरव और मालिनी को बुलाया। उन्होंने बताया, गौरी और विशाल के प्रेम की कहानी इस गांव के इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा है। इस गांव में और भी कई आत्माएं हैं जिनकी कहानियां अधूरी हैं। अगर तुमने उन्हें शांत नहीं किया तो नामांकन फिर से अशांत हो जाएगा। बाबा ने एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें नामांकन के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि गांव के नीचे एक रहस्यमय सुरंग है जिसे शापित मार्ग कहा जाता है। ये सुरंग कभी राजाओं और उनके सैनिकों का गुप्त मार्ग हुआ करती थी, लेकिन एक भयानक घटना के कारण इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। आरव और मालिनी ने गांव के अन्य युवाओं के साथ मिलकर सुरंग का पता लगाने का फैसला किया। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें भैरव गुफा के पास एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, यहाँ से आगे केवल वही जा सकता है जिसका हृदय निर्मल और प्रेम से भरा हो। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक गहरी सुरंग मिली। वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, रोते हुए सैनिक, जली हुई झोपड़ियां और एक खूबसूरत महिला की छवि जिसके हाथ खून से सने थे। सुरंग के भीतर जाते ही आरव और मालिनी ने एक ठंडी हवा महसूस की। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी हमें धोखा दोगे? आवाज एक आत्मा की थी जो खुद को राजकुमारी रत्नमाला बताती थी। रत्नमाला ने बताया कि वह इसी सुरंग में अपने प्रेमी वीर सैनिक सत्यजीत के साथ छुपी थी। जब राजा ने उन्हें पकड़ लिया था, सत्यजीत को मार दिया गया और रत्नमाला को इस सुरंग में कैद कर दिया गया। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे प्रेम का अपमान करने वालों को न्याय नहीं मिलता। रत्नमाला ने आरव और मालिनी से एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें गांव के पूर्वजों की गलतियों को सुधारना होगा और शापित मार्ग के अंतिम छोर पर स्थित काले पत्थर को तोड़ना होगा। लेकिन पत्थर को तोड़ने का मतलब था किसी एक को अपने जीवन का बलिदान देना। आरव और मालिनी के बीच गहरी बहस हुई।
दोनों एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश में बहस कर रहे थे। तभी मालिनी ने चुपचाप पत्थर की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने प्रेम और गांव की शांति के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पत्थर से प्रकाश निकला और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति गौरी और विशाल की आत्माएं थीं। उन्होंने मालिनी को रोकते हुए कहा, सच्चे प्रेम में बलिदान की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे साहस ने इस श्राप को तोड़ दिया है। रत्नमाला और सत्यजीत की आत्माएं भी प्रकाश में बदल गईं। सुरंग में फंसी सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। सुरंग का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। गांव में अब शांति लौट आई। लोग आरव और मालिनी को आदर से देखने लगे और उनकी कहानी को प्रेम और साहस के प्रतीक के रूप में याद रखने लगे। भैरव गुफा और शापित मार्ग अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। आरव और मालिनी ने गांव में एक मंदिर बनवाया जहां प्रेम और शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी। यह मंदिर आज भी उत्तराखंड में प्रेम और बलिदान की मिसाल के रूप में खड़ा है। नामांकन गांव अब शांति और प्रेम का प्रतीक बन चुका था, लेकिन इसकी कहानियां उत्तराखंड के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगीं। लोग दूर दूर से भैरव गुफा और प्रेम मंदिर को देखने आने लगे। इसने गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया। आरव और मालिनी ने गांव की विरासत को सहेजने और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के युवाओं को शिक्षित किया और सभी को एकजुट करके गांव की कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने का आयोजन शुरू किया। प्रेम महोत्सव नामक एक वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां लोग अपने जीवन के प्यार और बलिदान की कहानियां साझा करते। भैरव गुफा में दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी जाती और प्रेम मंदिर में हजारों लोग आकर प्रार्थना करते। हालांकि गांव खुशहाल हो गया था, लेकिन कुछ लोग इस शांति और समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। पास के गांव के कुछ बाहरी लोग इस विकास को रोकने की योजना बनाने लगे। वे गांव की पवित्रता को तोड़ने के लिए भैरव गुफा में घुसने की कोशिश करने लगे। एक रात जब बाहरी लोगों का समूह गुफा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो वहां अचानक तेज आवाजें गूंजने लगीं। गुफा की चट्टानों से प्रकाश निकलने लगा और हवा में एक संदेश गूंजा, जो प्रेम को नष्ट करेगा वह अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा। डरे हुए लोग गुफा से भाग खड़े हुए। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से माफी मांगी और गांव के विकास में मदद का वादा किया। कुछ सालों में नामांकन न केवल उत्तराखंड बल्कि देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया। इसकी कहानियां अब किताबों और फिल्मों का हिस्सा बन चुकी थीं। आरव और मालिनी ने यह सुनिश्चित किया कि गांव की पवित्रता और इसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखा जाए। गांव के प्रेम मंदिर में एक बार फिर एक अजीब घटना घटी। आरव और मालिनी वहां प्रार्थना कर रहे थे जब उन्होंने मंदिर के दीपक से एक दिव्य प्रकाश निकलते देखा। प्रकाश ने उन्हें घेर लिया और एक आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने न केवल प्रेम की शक्ति को साबित किया, बल्कि नामांकन को एक नई पहचान दी। यह गांव हमेशा प्रेम और बलिदान का प्रतीक रहेगा। उस दिन के बाद आरव और मालिनी ने खुद को नामांकन की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। नामांकन गांव अब न केवल प्रेम का प्रतीक था, बल्कि इसे आध्यात्मिकता और प्रेरणा का स्रोत भी माना जाने लगा। देश विदेश से लोग इस गांव की कहानियों को सुनने और इसके ऐतिहासिक स्थलों को देखने आने लगे। आरव और मालिनी की कहानी एक जीवंत प्रेरणा बन गई। आरव और मालिनी के प्रयासों ने गांव के युवाओं को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ दिया। उन्होंने गांव के हर बच्चे को शिक्षा का अवसर दिया और उनकी मदद से गांव में कई सामाजिक कार्य शुरू किए। इस स्कूल में प्रेम, सहिष्णुता और सेवा के पाठ पढ़ाए जाते थे। यहाँ परंपरागत पहाड़ी कला और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था गरीब और वंचितों की मदद करना। इसमें दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाई जाती थीं। एक दिन भैरव गुफा के पास खुदाई के दौरान एक और गुप्त मार्ग मिला। यह मार्ग गुफा से सीधे गांव के बाहर एक पुराने मंदिर तक जाता था। यह मंदिर रत्नमाला और सत्यजीत के प्रेम का प्रतीक था। मंदिर के गर्भगृह में एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, प्रेम वह शक्ति है जो समय और मृत्यु से परे है। इस खोज ने गांव को और भी प्रसिद्ध बना दिया। जैसे जैसे नामांकन प्रसिद्ध होता गया, बाहरी दुनिया की लालच भी गांव तक पहुंचने लगी। कुछ धनी व्यापारियों और कंपनियों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने की योजना बनाई। आरव और मालिनी ने गांव की पवित्रता को बचाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सरकार और पर्यावरण संगठनों को गांव की समस्याओं से अवगत कराया। इस संघर्ष के दौरान
गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि रात को गुफा से प्रकाश निकलता है और एक महिला की आवाज गूंजती है। गौरी और विशाल की आत्माएं एक बार फिर प्रकट हुईं। उन्होंने आरव और मालिनी को संदेश दिया, जो प्रेम को संरक्षित करता है उसे हमेशा शक्ति मिलती है, अपने संघर्ष को जारी रखो। यह संदेश सुनने के बाद गांव के लोग और भी अधिक प्रेरित हुए। कई महीनों की लड़ाई के बाद सरकार ने नामांकन को एक संरक्षित स्थल घोषित कर दिया। अब यहाँ कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं हो सकती थी। गांव के लोगों ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा। आज नामांकन केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और शांति का एक जीता जागता प्रतीक है। आरव और मालिनी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और इसकी विरासत को सहेजने में लगा दी। उनकी प्रेम कहानी गांव के हर कोने में जिंदा है। नामांकन की कहानियां अब भी आगे बढ़ रही हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी एक नई कहानी लेकर जाता है, जो सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल आत्माओं को मुक्त करता है, बल्कि इंसानियत को भी बचा सकता है। गांव के संघर्ष और विजय के बाद नामांकन एक स्थायी धरोहर बन चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ गांव में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। पुराने मंदिर और गुफा के नीचे छिपे इतिहास को लेकर विश्व भर के पुरातत्वविदों ने रुचि दिखानी शुरू कर दी। वे नामांकन की पवित्रता का सम्मान करते हुए इसकी गहराइयों को समझना चाहते थे, लेकिन इस प्रयास में नई घटनाएं और रहस्य सामने आने लगे। एक दिन जब मंदिर की मरम्मत हो रही थी, तब पुरानी दीवार के पीछे एक और गुप्त द्वार मिला। यह द्वार अत्यंत प्राचीन था और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बाबा त्रिलोचन, जो अब गांव के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुके थे, ने इसे देखते ही कहा, यह द्वार गांव के इतिहास का आखिरी अध्याय है। इसे केवल वही खोल सकता है जिसका दिल शुद्ध और निस्वार्थ हो। आरव और मालिनी ने मिलकर इस द्वार को खोलने का निर्णय लिया। जब द्वार खुला तो एक चमकदार रोशनी ने पूरे गांव को घेर लिया। इसके भीतर एक विशाल कक्ष था, जो जड़ी बूटियों और प्राचीन हथियारों से भरा था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक तांबे का शिलालेख रखा था। उसमें लिखा था, यहाँ केवल प्रेम, बलिदान और साहस की कहानियां अमर होंगी। जिसने विश्वासघात किया उसे श्राप मिलेगा। इस शिलालेख के नीचे एक रहस्यमयी नक्शा था, जो गुफा और अन्य अज्ञात स्थानों को जोड़ता था। जैसे ही यह कक्ष खुला, गांव में एक बार फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। गुफा के पास रात में लालटेन की रोशनी दिखाई देने लगी और लोग कहते थे कि कोई उनके नाम पुकार रहा है। बाबा त्रिलोचन ने बताया कि यह गांव की उन आत्माओं की पुकार है जिनकी कहानियां अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने आरव और मालिनी को निर्देश दिया कि इन आत्माओं की शांति के लिए इन स्थानों का पता लगाया जाए। आरव और मालिनी ने बाबा और गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर इन स्थानों की खोज शुरू की। नक्शे के अनुसार पहला स्थान गांव से 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान झील थी। जब वे वहां पहुंचे तो झील के पास उन्हें एक छायादार पेड़ मिला, जिसके नीचे एक पुरानी समाधि थी। समाधि पर लिखा था, यहाँ सोया है विश्वासघात का शिकार एक योद्धा, उसकी मुक्ति सत्य के साथ है। बाबा ने समाधि के पास ध्यान लगाकर सत्य का पता लगाया। यह समाधि एक ऐसे योद्धा की थी जिसे उसके ही राजा ने धोखा देकर मरवा दिया था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। आरव और मालिनी ने आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। आत्मा ने कहा, मेरा बदला तब पूरा होगा जब मेरी कहानी सबके सामने लाई जाएगी और मेरा नाम पवित्र किया जाएगा। आरव और मालिनी ने गांव के बुजुर्गों से बात की और योद्धा की कहानी को एक ग्रंथ में दर्ज किया। इस प्रयास के बाद झील की आत्मा शांत हो गई और वहां की काली ऊर्जा धीरे धीरे मिट गई। नक्शे में ऐसे 5 और स्थान थे जहां आत्माएं फंसी हुई थीं। हर आत्मा की अपनी कहानी थी। आरव और मालिनी ने हर आत्मा की कहानी को समझकर उनके साथ न्याय किया। हर आत्मा को मुक्ति मिली। लेकिन जब वे गुफा के अंतिम स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्हें गौरी और विशाल की आत्माओं का आखिरी संदेश मिला, तुमने नामांकन को फिर से स्वर्ग बना दिया। अब यह गांव हर आत्मा और हर प्रेमी के लिए पवित्र रहेगा। गुफा के अंदर से अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। गुफा का प्रवेश द्वार खुद ब खुद बंद हो गया। बाबा त्रिलोचन ने कहा, अब गुफा अपना काम पूरा कर चुकी है, इसे फिर कभी कोई नहीं खोलेगा। आरव और मालिनी की यह यात्रा केवल गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश थी। प्रेम, बलिदान और सत्य की कहानियां आज भी नामांकन को जीवित रखती हैं। नामांकन अब प्रेम की अमर धरती के रूप में जाना जाता है और इसकी कहानियां हर दिल को छूती हैं। तो दोस्तों, यह थी नामांकन की अनंत कथा।
अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।